आज हम देखते हैं विशाल खरबों के स्टॉक एक्सचेंज। स्क्रीन पर नंबर चमकते हैं, पलक झपकते ही लाखों ट्रेड हो जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। मतलब एक तरफ आज की हाईटेक फाइनेंशियल दुनिया और दूसरी तरफ उसकी एकदम सादी सी शुरुआत। तो सवाल तो यही उठता है कि हम एक पत्थर की स्लेट से लेकर इन जगमगाती स्क्रीन्स तक के सफर पर आखिर पहुंचे कैसे? तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत पीछे। हम जा रहे हैं मध्य युग के वेनिस में। जी हाँ, वहीं पर स्टॉक मार्केट के पहले बीज बोए गए थे। जरा कल्पना कीजिए उस जमाने के पहले ब्रोकर्स को। ये लोग असल में आज के स्टॉक ब्रोकरों के कह सकते हैं परदादा थे। हाथ में एक स्लेट लेकर घूमते थे जिस पर सारे सौदों की जानकारी लिखी होती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत थी। और फिर एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया, कर्जों की अदला बदली। मतलब सोचिए, एक साहूकार है जिसके पास एक बहुत रिस्की लोन है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। तो ब्रोकर क्या करता था, वो किसी दूसरे साहूकार के साथ उसके कर्ज की अदला बदली करवा देता था। ये फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी कदम। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये है कि ये छोटे मोटे एक्सचेंज कितनी तेजी से बढ़े। बहुत जल्द ब्रोकर्स सरकारी कर्ज खरीदने बेचने लगे और फिर तो दूसरे देशों की सरकारी सिक्योरिटीज में भी ट्रेडिंग होने लगी। आप समझ रहे हैं? यहीं से मॉडर्न फाइनेंस का डीएनए बना। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ चीजें नहीं बल्कि भविष्य के वादे और रिस्क भी खरीदे और बेचे जाने लगे। अच्छा, कर्ज की ट्रेडिंग तो एक बात थी, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कंपनी के भविष्य में ही हिस्सेदारी खरीदी बेची जा सके? बस इस एक सवाल ने दुनिया बदल कर रख दी। और ये सवाल हमें कुछ सदियां आगे फाइनेंशियल हिस्ट्री के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है। ये वो साल था जिसने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। सोचकर देखिए, इतिहास में पहली बार किसी कंपनी के हिस्से यानी कि स्टॉक आम लोग खरीद और बेच सकते थे। कोई भी एक विशाल समुद्री जहाजों वाली कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन सकता था। वाकई इस एक आइडिया ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो ठीक है, अब ये नए फाइनेंशियल टूल्स तो आ गए थे, लेकिन अब जरूरत थी एक सिस्टम बनाने की, कुछ नियम कायदे बनाने की, ताकि ये सब ठीक से काम कर सके। और फिर 17वीं सदी के आखिर में तो जैसे डेवलपमेंट की बाढ़ ही आ गई। इसी दौर में मॉडर्न एक्सचेंजों की नींव रखी गई। एक स्टॉक को दूसरे से बदलना, सरकारी बॉन्ड लाना और तो और ट्रेडिंग पर दुनिया की पहली किताब भी इसी दौरान आई। मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी पहली किताब का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें मार्केट साइकोलॉजी पे एक ऐसी बात लिखी है जो 300 साल बाद आज भी एकदम सच है। ये हमें याद दिलाता है कि मार्केट हमेशा लॉजिक पर नहीं चलता बल्कि उम्मीदों और इमोशंस पर चलता है। और ये बात इतनी कमाल की है ना कि आज की एक ग्लोबल फाइनेंशियल सुपर पावर की शुरुआत कितनी अनौपचारिक थी। मतलब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, बस कॉफी की खुशबू और सौदों को लेकर होती हुई गर्मा गर्म बहसें। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। यह कहानी है दुनिया के कुछ सबसे बड़े एक्सचेंजों की और उनकी अविश्वसनीय रूप से अजीब शुरुआत की। ये वो साल है जब दुनिया के सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने जन्म लिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोई मजाक नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी नींव रखी गई थी न्यूयॉर्क शहर में, एक पेड़ के नीचे, जहां 24 ब्रोकर्स ने मिलकर आपस में ट्रेडिंग करने का एक अग्रीमेंट साइन किया था। और रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये पेड़ के नीचे वाला आइडिया सिर्फ अमेरिका का था। नहीं, आधी दुनिया दूर अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कहानी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है। 1850 के दशक में ब्रोकर मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे और वहीं सौदे पक्के करते थे। तो असल में बात यह है कि हमें इस अविश्वसनीय सफर को देखना होगा। कहां पेड़ के नीचे होने वाली छोटी छोटी मीटिंग्स और कहां आज की ये विशालकाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। ये सफर सचमुच कमाल का है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर मार्केट इतनी मामूली सी शुरुआत से आज यहां तक पहुंच सकता है, तो भविष्य में इसका अगला पड़ाव क्या होगा? क्या वो ब्लॉकचेन होगा या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।